हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों, रोज़ तो हम ब्लॉग की शुरुआत घर से ही करते हैं, लेकिन आज की ब्लॉग की शुरुआत हमने की है अपने खेतों से। और यहाँ पर आज काम हो रहा है तो हम भी आ गए हैं थोड़ी देर के लिए, और सब लोग तो बहुत देर पहले आ गए थे। तो आज मूंग की जो फलियाँ होती हैं उनकी तुड़ाई हुई जा रही है, क्योंकि फलियाँ जो है पकती जा रही, ज़्यादा पक गई हैं और तुड़ाई सारी कर ली जाएगी, फिर ये तैयार हो जाएंगी। और ये है इधर तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं, आप लोग मार्केट से लाते होंगे। तो ये तिल के पौधे हैं और जब ये पकेंगे तो इनमें तिल निकलेगी। तो इस तरह से गांव में फसल बो ली जाती है, तो फिर जो है आराम रहता है, सारी चीज़ें घर में हो जाती हैं। तो आप लोगों को फूट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि खेतों पर कितनी बड़ी बड़ी ककड़ियाँ लगी हुई हैं। और शाम के समय दोस्तों खेतों पर अच्छा लगता है, खेतों का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन जब दोपहर के टाइम सब लोग काम करने आते हैं तो बहुत ही तेज़ धूप होती है, तो सब चीज़ें देखी जाती हैं। धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, अपना काम चलता रहता है, सभी लोग अपने काम में लगे रहते हैं। तो चलिए फटाफट से तुड़वा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर झूला डाल दिया गया है, चारू आराम से मज़े ले रही हैं, झूले पर बैठी हुई हैं अपने बाबा के साथ पर। बाबा वहीं पर बैठे हुए हैं और हम आ गए हैं इधर। तो यहाँ पर मूंग की फलियाँ तोड़ी जा रही हैं। ये बैठो कि देखो छियाँ लगी है, तोड़ो। और इस समय खेतों पर बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। जब आपकी फसल खेतों पर खड़ी होती है तो यही होता है कि जल्दी से ये सारे काम हो जाए। क्या है? अरे खरगोश भागा! अरे यहाँ बैठा था, यहाँ बैठा है जगह। हाँ बस खरगोश भागा। देखा कितना बड़ा था। नहीं दिखाई दिया। वो इतनी तेज छलांग मांग के भाग गया। जंगली वाले अरे ये बैठा ही जगह पे नीचा। ये नहीं रहे, अब होती ना इनका ढूंढ ढाने। और यहाँ पर एक खरगोश बैठा हुआ था। जैसे ही हम फली तोड़ रहे थे ना, वैसे ही इतनी तेज से भागा है वो कि कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया है, क्योंकि ये खरगोश ना बहुत ही तेज से भागते हैं। तो वही चारू बार बार कह रही थी कि हमने नहीं देखा है खरगोश, हमको दिखाओ। और यहाँ पर छोटी छोटी जो ककड़ी होती हैं वो पक गई हैं। और दोस्तों ये छोटी छोटी ककड़ी जब पक जाती है ना तो दूर तक इनकी महक जाती है। पूरे खेतों में इसी की महक आ रही थी। और हमारे गाँव की भाषा में इसको कचलिया बोला जाता है। छोटी छोटी ककड़ी होती है, तो ये खाने में बड़ी ही अच्छी लगती है, खट्टी मीठी सी। तो इसी तरह ये छोटी छोटी ही होती हैं, बड़ी नहीं होती हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। हमारी जितनी भी आदरणीय माताएं हैं, हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि क्या बताएं। और ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों तक आपके मन चाहे वीडियो पहुँचाते रहें। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और सभी लोग खेतों पर आ जाते हैं, घर में हम ही अकेले बचते हैं। चारू भी आज चली आई थी तो हमने कहा चलो हम भी थोड़ी देर के लिए चलते हैं, उसके बाद घर के काम निपटाएंगे आकर। और यहाँ पर ये जो फलियाँ हैं वो बीन ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर तोड़ी जाती हैं। और ये देखिए ककड़ी लगी है, 2-4 दिनों में ये भी जो है फूट जाएंगी। अभी तो थोड़ा सा ये पकी है, यानी अधपकी ककड़ी बोल सकते हैं। और दोस्तों हमारी जो विलेज लाइफस्टाइल होती है ना वो ऐसी ही होती है। बिना खेती के, बिना किसानी के विलेज तो विलेज होता ही नहीं है। गांव में अगर रह रहे हैं तो खेती किसानी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि बाहर रहते हैं
बाहर विदेशों से हमारे वीडियो को देखते हैं, उनको हमारे खेत खलियान बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यही हमारा विलेज है और यही हमारी विलेज की लाइफस्टाइल है, जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों को पसंद आता है तो हमको भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर इतनी फलियां तोड़ ली गई हैं। और दोस्तों ये देखिए, हमारा एक आम का पेड़ सूख चुका है, पता नहीं क्यों अचानक से ये पेड़ पूरा सूख ही गया है। और अभी शाम होने में थोड़ा सा टाइम है। अपन भाई रखी होती बढ़िया। तो दोस्तों हम आ गए हैं जहाँ पे भुट्टा बोए गए हैं। और ये देखिए भुट्टे तैयार हैं, बस अभी इनमें दाने नहीं पड़े हैं। और दाने निकलने में भी कम से कम 10 से 12 दिनों का समय लगेगा। और इनके मुच्छे भी निकल आएंगे। ये देखिए, जब ये मुच्छे पक जाएंगी तब समझिए दाने पड़ाए हैं इनमें, और अभी दाने नहीं पड़े हैं। और खेत में भुट्टे भूनकर खाओ तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इस बार हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन चलिए तैयार हो जाए यही बहुत है, खाने को तो मिलेंगे ही। और इसमें भी कीड़े लग गए थे तो इन्होंने दवा डाली थी, अब जाकर थोड़ा सा सही है। और जब कीड़े लग जाते हैं तो पौधे बेकार हो जाते हैं। ये देखिए इतने में सब भुट्टे हैं, उधर खीरा है, ककड़ी हैं और फूल के पौधे हैं। इतना कुछ बोया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके खेत में हर एक चीज़ मिल जाती है। और सनई के फूल उधर आपको दिखा रहे थे, सनई के फूल अभी थोड़े लगे हैं, ज़्यादा नहीं लगे हैं। तो जब थोड़ा ज़्यादा लगने लगेंगे ना तब तोड़कर आप लोगों को दिखाएंगे और सब्जी भी बनाकर दिखाएंगे। तो गांव में ये सारी चीज़ें आपको खेतों पर मिल जाएंगी। और सब लोग अपने अपने खेतों पर थोड़ा थोड़ा करके बो देते हैं, ताकि घर में हर चीज़ जो है आसानी से आ सके। दोस्तों इस वाले खेत में भुट्टे और यहाँ पर खीरा लगे हुए हैं, वो तो आप लोगों को हमने दिखा ही दिया है। उसके बाद ये हम आ गए हैं बैंगन तोड़ने के लिए, और आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्जी। तो खेत से ताजे ताजे बैंगन तोड़ेंगे। और आप ये जो देख रहे हैं ना पीले पीले फूल, ये सनई के फूल हैं। किसी ने हमारे पास कमेंट किया था, हमारी प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कल जब मम्मी सनई के फूल की सब्जी बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये सब्जी हम 4 साल के बाद देख रहे थे। वो अपने मायके में थी तो उनके मायके में बनती होगी, और जब से ससुराल आई है, मतलब शादी हो गई है, तब से सनई के फूल की सब्जी नहीं बनती है। तो हो जाता है कहीं कहीं पर मिल पाती है, कहीं कहीं पर नहीं मिल पाती है। तो आप लोगों के साथ ज़रूर हम किसी दिन शेयर करेंगे। ये देखो बड़ी जल्दी टूटा। और दोस्तों ये हरे भरे खेत देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे मेहनत बहुत ही ज़्यादा होती है। किसान दिन रात मेहनत कर पाता है तब ऐसे खेत खलियान तैयार कर पाता है। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है, यानी बरसात के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा दवा डालनी पड़ती है, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद तब ये फसल तैयार हो पाती है। और उसके बाद हम आ गए थे घर, बाकी के जो काम थे वो निपटाए थे। उसके बाद यहाँ पर हम सब्जी काट रहे हैं शाम को बनाने के लिए। और वैसे तो हम सोच रहे थे कि भरवा बैंगन बनाएंगे, लेकिन
कुछ बैंगन हमारे खराब निकल गए तो फिर हमने कहा चलो काट कर ही बना लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से भरवा बैंगन नहीं बने थे। तो बस अब सिंपल तरीके से ही बनाएंगे जैसे हमारे यहाँ पसंद की जाती है। हमारे यहाँ आलू बैंगन की सब्जी कुकर में बनाई जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, खासकर चारू के पापा को। तो शाम के 6 बज चुके हैं, अब चलिए सब्जी को छौंक देते हैं। और आप लोग कहेंगे कुकर में, तो यही एक सब्जी है जो कि हमारे यहाँ कुकर में बनती है, बाकी कोई भी सब्जी हमारे यहाँ कुकर में नहीं बनती, हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है। तो फटाफट से सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। रोटी भी बना लेते हैं क्योंकि इसके बाद भी हमको कुछ बनाना है और बहुत दिनों से सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। इसी वजह से हमने सोचा चलो आज रात में ही बना लेते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना दोस्तों कि आपको खाना भी बनाना होता है, जो आपने सोचा है वो भी बनाना होता है। तो हमने सोचा पहले खाना बना के रख देते हैं, उसके बाद जो हमारे काम है हम करते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, परिवार में रहते हैं तो आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी को पहले पूरा करो, उसके बाद जो तुम्हारे काम है वो करो। तो हमने कहा पहले ये काम कर लेते हैं, आराम से फिर अपना काम करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर 1 कटोरी हमने लिया है गेहूं का आटा और उसके बाद हमने लिया है आधी कटोरी सूजी। ये थोड़ा सा मोटी वाली सूजी थी जिसको आप मिक्सी में पीस सकते हैं, थोड़ा सा दरदरा कर सकते हैं। उसके बाद करीब 1 कटोरी से थोड़ा कम था नारियल का बुरादा और इसमें लगाते हैं घी का मोयन। तो करीब हमने 6 से 7 चम्मच हमने घी डाला था। और दोस्तों घी को पिघला के तब मोयन लगाना है, जमा हुआ घी से जो है मोयन नहीं लगाना है। तो बस अब सबसे बड़ा जो काम है वो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना और हाथों से रगड़ रगड़ कर इन सारी चीज़ों को हम मिला रहे थे। करीब 5 से 7 मिनट तक हमने ऐसे ही रगड़ रगड़ कर अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाया था। और दोस्तों हम तो बहुत ही अच्छे से अपने काम में लगे हुए थे, कोई चिंता भी नहीं थी। अब तो खाना भी बन चुका था, लेकिन हमको नहीं पता था इतनी बड़ी प्रलय आ जाएगी। और आज सच में हमको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि कभी कभी ना हम जो चीज़ कहते हैं वो घर में सुनी नहीं जाती। कब से कह रहे थे वो चीज़ करने के लिए, लेकिन अभी तक उस चीज़ पर सुनवाई नहीं की गई है। तो चलिए यहाँ पर आटे को हमने अच्छे से हाथों से रगड़ लिया था। उसके बाद लिया है 1 कटोरी ठंडा दूध, उसमें मिला ली है चीनी। और ये देखिए अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी कि झमाझम वाली बारिश शुरू हो चुकी है। और चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने करीब 1 कटोरी चीनी ली थी और ठंडे दूध में मिलानी है। चीनी को ज़्यादा घोलना नहीं है, हल्की सी खड़ी खड़ी सी चीनी रखनी है। तो उसके बाद इसमें हम मिला के इसको लगाते हैं अच्छे से। और बारिश बढ़ती जा रही थी। तो दोस्तों अभी हमारी तैयारी पूरी भी नहीं हो पाई थी, उसके पहले ही बारिश शुरू हो गई है। अब ये हमको यहाँ पर बनाने नहीं देगी, हमको गैस अंदर उठाकर ले जाना पड़ेगा। वहाँ पर लाइट थोड़ा सा कम है, मतलब व्यवस्था कम है लाइट की, इसी वजह से यहाँ पर बनाते हैं। लेकिन बारिश अचानक से बहुत तेज से होने लगी, तो थोड़ा सा चलते हैं अंदर, सही करते हैं सारी चीज़ों को वहाँ पे। और रात के 7:30 बज चुके हैं, शाम के 7:30 बज चुके हैं। खाना हमने बना दिया था। उसके बाद कुछ बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। आगे। और दोस्तों हम कब से कह रहे थे इनसे कि जो टीन के पटरे टूटे हुए पड़े हैं उनको आंगन में डाल दो, क्योंकि वो खेतों पर पड़े हुए हैं, तो वहाँ से लाना फिर डालना तो बहुत बड़ा काम है ना। तो वो हम अकेले कर सकते हैं, ये काम तो ये लोग ही कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। तो आज बहुत तेज गुस्सा लग रही थी। दूसरी बात, हम किचन में खाना बनाते हैं तो वहाँ पर लाइट की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें लाइट का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर लाइट सही नहीं है तो आपका वीडियो भी सही नहीं बनता है। और यहाँ पर दोस्तों उसी आटे को अच्छे से मिलाकर दूध डालकर हमने आटे को तैयार कर लिया था। आटे को बिल्कुल भी मुलायम नहीं लगाना है, यानी गीला आटा नहीं तैयार करना है, थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है। ये देखिए बेलने पर जब किनारे से फटने लगे तब समझिए कि हमारा आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर किनारे से फट रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप गीला आटा लगाएंगे तो आप जो बनाने जा रहे हैं, चलिए आप लोगों को बता देते हैं। हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से बिस्किट तैयार करेंगे।
करेंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश्क होंगे, बाहर से सख्त होंगे। जैसा कि आप लोग मार्केट से लेते हैं बिल्कुल वैसे ही बिस्किट हम घर पर तैयार करेंगे। तो बस आटे को अच्छे से तैयार करना है और उसके बाद इस तरह हमने बेल लिया है और आप बिस्किट आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, आपको कौन सा डिजाइन पसंद है। तो पहले हमने ये गोल गोल काटे हैं, आप चाहे तो छोटी सी गिलास ले सकते हैं या छोटी कटोरी ले सकते हैं। हमको ये छोटी वाली कटोरी मिल गई तो इसी से हमने काट दिए हैं गोल गोल से बिस्किट। और आज इतनी ज़्यादा गुस्सा लग रही थी कि जिद की वजह से आज हमने अंदर गैस भी नहीं रखी। हमने कहा यहीं भीगते रहेंगे और बनाते रहेंगे ताकि इनको समझ में आए, तो इसकी व्यवस्था करें। सच में दोस्तों कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ ही जाता है। और यहाँ पर इन्होंने छाता रख दिया है ताकि पानी इधर ना आए। और कढ़ाई में हमने डाल दिया था तेल। तेल हमारा पहले बहुत ही ज़्यादा गर्म करना है, फिर उसको मीडियम कर देना है और फिर उसको बिल्कुल धीमा कर देना है। बिल्कुल धीमी आंच में बिस्किट पकाने हैं। तो पहले हमने एक बार डाल दिया था, थोड़ी देर के बाद उसको चलाना है, तुरंत नहीं चलाना है वरना आपकी बिस्किट जो है उतने अच्छे से नहीं बनेंगे। थोड़ा सा चला देना है, उसके बाद धीमे धीमे पकाना है। ये देखिए हमारे बिस्किट तैयार हो रहे हैं और सच बताए ना, बनकर जब तैयार हुए थे तो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे और आप लोगों को दिखाएंगे भी कि हमने कौन कौन सी डिजाइन के बनाए हैं। और जब कुछ काम करो अच्छे मन से हमारा काम शुरू होता है, अचानक बीच में कोई रुकावट आ जाती है तो सच में गुस्सा तो आती ही होगी, आप लोगों को भी आती होगी। आज हमको भी आ रही थी, लेकिन हमने कहा चलो आज बाहर ही बनाएंगे कुछ भी हो जाए। और पहले तो हम अंदर सोच रहे थे रख ले, लेकिन फिर बारिश भी थोड़ा सा कम पड़ गई, मतलब हल्की बारिश हो गई तो अब बौछारें नहीं आ रही थी। हमने कहा थोड़ा सा तो काम बचाए, बाहर ही कर लेते हैं। और आप लोग कमेंट भी करते हो कि आप अपने किचन में खाना क्यों नहीं बनाते हो, बाहर गैस पर रख कर खाना क्यों बनाते हो, मतलब बाहर क्यों गैस रखी हुई अच्छा नहीं लगता है। तो अंदर खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले अंदर ही खाना बनाते थे और बीच में कुछ दिक्कतें आ गई थी, इसी वजह से फिर हम बैठकर खाना बनाने लगे थे। तो हमने कहा जब बैठकर ही खाना बनाना है तो बाहर ही रख लेते हैं, थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है, बाहर खुले में बनाओ। और दोस्तों जब भी आप कभी आटे के बिस्किट तैयार करें ना तो खास बात ध्यान रखिएगा, एक तो आप आटा जो है बिल्कुल भी गीला मत लगाइएगा और दूसरी बात जो बिस्किट हमारे हैं ना उनको बहुत ही धीमी आंच में पकाना होता है, बहुत ही धीमी आंच में, बस इतना कि तेल हल्का सा गुनगुना रहे। तो हमारे आटे के बिस्किट बनकर हो गए हैं तैयार। सिर्फ एक कटोरी आटे से ढेर सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर दिए हैं। ठंडे भी हो चुके हैं तो इनको रख देते हैं। रात के 9 बज चुके हैं, सारे काम अभी नहीं हुए हैं। जैसे ही हमारे बिस्किट बन चुके हैं वैसे बारिश भी थम गई है। वैसे बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई है आज। तो फटाफट से इस जार में बिस्किट को रखते हैं और उसके बाद अपने काम करते हैं। बहुत ही आसान से भी आसान तरीका आप लोगों को बताया है घर पर बिस्किट बनाने का और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे बिस्किट कितने ज़्यादा क्रंची बने हैं, बिल्कुल जैसे कि मार्केट से आप लोग लाते होंगे, हम भी लाते हैं, तो वैसे ही बनकर तैयार हुए हैं और घर की चीज़ों से। ये देखिए दोस्तों हमारे बिस्किट बिल्कुल बिस्किट जैसे तैयार हुए हैं। और दोस्तों ये देखिए बाहर से सख्त और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश्क और मुलायम। ये देखिए जैसे कि पार्ले बिस्किट होते हैं या और कोई बिस्किट होते हैं वैसे ही ये बिस्किट भी हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए। और अगर आप ज़्यादा मोटे बनाएंगे उसमें भी दिक्कत होती है, ज़्यादा पतले बनाएंगे उसमें भी दिक्कत होती है, तो आप मीडियम बना सकते हैं। और ये देखिए हमारा ये वाला बिस्किट तैयार हो चुका है। और कुछ हमने ये वाले डिज़ाइन के बनाए थे, कुछ चारू ने बनवाए हैं, इसमें डिज़ाइन की है इन्होंने चारू ने, तो चारू ने बनवाए हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि बिस्किट के ऊपर ये देखिए दाने जैसे, ये आप लोगों को बताया था ना कि थोड़ा सा खड़ी चीनी रखनी है, तो वही चीनी है जो दिख रही है, झलक रही है। बाकी आप जो मार्केट से बिस्किट लाते हैं उसमें भी हल्की हल्की चीनी दिखती है, तो इसी तरह से डालकर बनाया जाता है।
तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। नहीं भी हो मार्केट जैसा, लेकिन खाने में शुद्ध है, स्वादिष्ट है और कहीं से कोई भी मिलावट नहीं है इसमें, शुद्ध देसी चीज़ों से बनाई गई है। इस जार में बंद करके रख देते हैं, आराम से इसमें बंद रखे रहेंगे तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे और महीनों इनको रख के खा सकते हैं। नहीं, 1 कटोरी आटे से डब्बा भर के बिस्किट हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको बंद करके रख देते हैं और अभी तो रात हो गई, अभी तो चारू भी सो गई हैं, तो कल सुबह सब लोग खाएंगे और सब लोग और आज हमको बनाने में थोड़ा सा देर हो गई थी। सभी लोग पहले ही खाना खा चुके हैं, हम ही रह गए थे तो हम भी खाना खा लेते हैं, उसके बाद निपटाते हैं अपने काम। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और रेसिपी कैसी लगी गेहूं के आटे के बिस्किट की वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।